हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स। तो मैं हूँ गजानन बोराड़े और आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। और बायोलॉजी में भी जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, जो भी बॉटनी का आता है, वो आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो भी 12th क्लास है, वो 12th क्लास का जो भी फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स, कि जो भी न्यू सिलेबस के हिसाब से कि जो भी फर्स्ट टॉपिक्स आता है रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स आता है, ये चैप्टर फर्स्ट है जो भी 12th क्लास का है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और ये स्पेशली टॉपिक्स आता है बॉटनी का। ये स्पेशली टॉपिक किसका आता है? बॉटनी का आता है, जो भी हम बायोलॉजी का 2 टॉपिक में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो भी रिप्रोडक्शन है, ये पहले तो इसका मीनिंग ध्यान में लेंगे कि क्या होता है लोअर प्लांट्स और क्या होता है हायर प्लांट्स। ओके, तो पहले जानेंगे कि जो भी लोअर प्लांट्स मतलब क्या होता है कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से कैसे हो गए, प्रीमिटिव। कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो गए, उसके अंदर प्रीमिटिव हो गए। और जो भी हायर प्लांट्स है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो गए, थोड़े से एडवांस हो गए। कैसे हो गए, उसके अंदर थोड़े से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जो भी प्रीमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो भी लोअर प्लांट्स में अगर हम एग्जाम्पल लिया जाए तो उसके अंदर आ सकता है एक तो अलगी और दूसरा आ सकता है ब्रायोफाइटा। उसके अंदर क्या आ सकता है, ब्रायोफाइटा। अलगी में नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रायोफाइटा में आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, मार्किंशा ले सकते हैं या फ्यूनेरिया ले सकते हैं। ब्रायोफाइटा में, अलगी में तो आना बिना है, बहुत नंबर ऑफ अलगी है कि जो प्रीमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फॉलो करते हैं। उसके बाद में जो भी एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आता है प्लांट्स में, वो होता है एंजियोस्पर्म। वो कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म होता है। अब जो भी प्रीमिटिव क्यों कहा और एडवांस क्यों कहा, क्योंकि हमने इस में लिखा है कि लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स। ओके, क्या लिखा है उसके अंदर? लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स। अब इसके अंदर जो भी एंजियोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि जो भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है कि प्लांट किंगडम्स में हमने देखा है कि वो प्लांट किंगडम्स में देखते समय हमने पढ़ा था, अलगी देखा था, ब्रायोफाइट देखा था, टेरिडोफाइट्स देखा था, जिम्नोस्पर्म देखा था और एंजियोस्पर्म भी देखा था। तो एंजियोस्पर्म में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो भी पार्ट्स होता है, वो होता है सेक्सुअल। उसका पार्ट्स कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और इसके अंदर होता है असेक्सुअल। इसके अंदर कौन सा पार्ट्स आता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब देखेंगे कि जो भी रिप्रोडक्शंस क्या होता है, ये तो हमने इसका मीनिंग समझ लिया कि लोअर प्लांट्स क्या होता है, हायर प्लांट्स क्या होता है, ये हमने डिटेल में देख लिया। उसके बाद में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद में क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट कि ये क्या होता है, इट्स द वाइटल, ये क्या होता है? इट्स अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या होती है? वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ओके, ये क्या होती है? एकदम वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। और इस वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व जो होता है, वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होगी, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगी? एबिलिटी होगी। क्या करने की एबिलिटी होगी? प्रोड्यूस। क्या एबिलिटी होगी इसके अंदर? प्रोड्यूस करने की। और प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा वो न्यूवन इंडिविजुअल। इससे प्रोड्यूस क्या करेगा वो? न्यूवन इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। और न्यूवन इंडिविजुअल प्रोड्यूस किससे करेगा? देयर ओन स्पेसीज, देयर ओन स्पेसीज से करेगा। इसे कहेंगे हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस क्या है? एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोड्यूस क्या करता है? न्यूवन इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। और इस न्यूवन इंडिविजुअल, जो भी न्यूवन इंडिविजुअल आएगा या न्यूवन स्पेसीज जो भी आएगा, या उसे हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑफस्प्रिंग कहते हैं। और ये ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो किसके आते हैं? उसके पेरेंट के आते हैं। किसके आते हैं? उसके अंदर उसके पेरेंट के आते हैं। तो इसे कह दिया हमने कि रिप्रोडक्शन भाई इस तरह का होता है। कैसे होता है? तो फिर जो भी ओन स्पेसीज से, जो भी ओन इंडिविजुअल्स क्या, जो भी ओन स्पेसीज से उसका न्यूवन इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसे क्या कहेंगे हम? रिप्रोडक्शन। अब जो भी रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन करता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? तो रिप्रोडक्शंस करता है मेंटेन,
रिप्रोडक्शंस क्या करता है, मेंटेन। क्या करेगा मेंटेन, ये करता है मेंटेन पॉपुलेशन। एक मेंटेन क्या करता है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मतलब इसके अंदर देर आर 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व। कौन कौन से होंगे वो, फर्स्ट वन यंग वन। कौन से होंगे, पहले यंग वन हो गए, इसके बाद में आएंगे एडल्ट, इसके बाद में कौन से आते हैं, एडल्ट आते हैं। और थर्ड वन कि जो सबसे एजेड होते या एज पर्सन्स होते उसे क्या कहते हैं हम, एजेड पर्सन। सो देर आर 3 stages are the involved in populations. These are the 3 stages are involved in population। कि ये मेंटेन करता है कौन, रिप्रोडक्शन होगा तभी तो यंग वन आएंगे, रिप्रोडक्शन होगा तभी तो एडल्ट फॉर्म हो गए, रिप्रोडक्शन होगा तभी तो ये एजेड पर्सन फॉर्म हो गए। ये तीनों के स्टेजेस में से जो भी स्टेज सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वो कौन सी होगी, यंग वन। इसके बाद में सबसे ज़्यादा एडल्ट, फिर सबसे कम एज पर्सन। अब ये 3 स्टेजेस में क्वेश्चंस बनता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है पहले भी कि जो भी यंग वन है या एडल्ट है या एजेड पर्सन है, देयर आर 3 इन्वॉल्व्स इन द मेंटेन पार्ट्स फॉर द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या मेंटेन करता है, फिर पॉपुलेशन। कौन कौन सा, यंग वन, एडल्ट और एज पर्सन। अगर इसमें से अगर आपको बताया जाए कि जो भी रिप्रोडक्शंस है वो मेंटेन करता है पॉपुलेशन, कौन सा, यंग वन और एडल्ट, अगर एज पर्सन नहीं दिया जाए तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा। इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर अगर एज पर्सन नहीं लिखा है, एजेड पर्सन नहीं लिखा है, तो वो स्टेटमेंट कैसे होगा, रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये इसके तरफ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन इन तीनों स्टेज में हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन होती क्या है, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन मतलब बर्थ टू डेथ। इन बीच में, बर्थ टू डेथ, इन बीच में जो भी टाइम पीरियड है, इन बीच में जो टाइम पीरियड होता है, फ्रॉम इट्स टाइम पीरियड्स में जो भी लाइफ स्पैन होने के बाद में जो भी क्या कहेंगे उसे हम, नेचुरल डेथ होती है। दीज आर नेचुरल डेथ। इसे क्या कहेंगे हम, नेचुरल डेथ। मतलब पूरा बर्थ होने के बाद और डेथ से पहले जो भी टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं हम लाइफ स्पैन। और ये डेथ कब होनी चाहिए, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटली नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहेंगे हम लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन के बारे में अगर थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसके है, फिर जो भी प्लांट्स है, सबसे बड़ा प्लांट्स है या सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन वो है उसकी, जो भी लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन कहते हैं उसे, उसका नाम है बनियान ट्री। क्या नाम है उसका, बनियान ट्री। और बनियान ट्री मतलब क्या, कौन सा ट्री, यानी बनियान ट्री मतलब फाइकस। कौन सा होता है, फाइकस बेंगालनेसिस, विच फाइकस बेंगालनेसिस। आपको तो ये पता ही होगा क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो भी प्रॉप रूट्स होते हैं तो इसी से फॉर्म होते हैं। ये जो भी 11th क्लास में अपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा कि बनियान ट्री से कौन से रूट्स फॉर्म होते हैं, फिर प्रॉप रूट्स। बनियान ट्री से कौन से रूट्स फॉर्म होते हैं, प्रॉप रूट्स फॉर्म होते हैं। और प्रॉप रूट्स के बारे में हमने देखा था कि जो भी बनियान ट्री है, जो भी कहाँ में पाया जाता है, कोलकाता में पाया जाता है। और कोलकाता में सबसे बड़ा ट्री जो भी कौन सा होता है, बनियान ट्री, कि जो कहाँ पे लोकलाइज है, वो होता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता की, जहाँ पे सबसे बड़ा बनियान ट्री है, सबसे बड़ा बनियान ट्री है। और वो वर्ल्ड फेमस भी है कि जो बनियान ट्री हमारे इंडिया में है, कोलकाता में, जो जिसका नाम क्या है फिर उस गार्डन का, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ओके, ये याद रखिएगा क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में कि जिसकी लिंक यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हो रही है। जिस टॉपिक की या जिस एक आधा छोटा सा टॉपिक भी है उसका लिंक अगर आती है तो वो उसे हम लिंक कर देंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंस होता है, उससे आपका पढ़ाई में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये तो हुआ एक सिंपल कि ये बनियान ट्री लॉन्गेस्ट है। तो बनियान ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा या ऐसे देखा गया कि सबसे कम अगर किसी का होगा तो जैसे कि ये था फ्रूट फ्लाई, ओके, फॉर एग्जांपल फ्रूट फ्लाई, तो इसका लाइफ स्पैन मैक्सिमम 40 to 50 ईयर का है। इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, 40 to 50 ईयर, इतना इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा
इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है वो होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स अपने तो देखा ही होगा और पता है भी हमें सबसे ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम कितना होगा, तो वो होता है 70 ईयर्स। ओके, वो कितना होता है 70 ईयर्स। इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो तो वो किसका आएगा फिर, वो पैरेट। किसका आता है, पैरेट। मैक्सिमम वो जीता है 95 ईयर्स, या 95 टू मैक्सिमम 100 ईयर्स, इतना इसका लाइफ स्पैन होता है। अब पैरेट के बाद में अगर सबसे लॉन्गेस्ट अगर देखा जाए तो हमने वो पहले ही देख लिया है, वो कौन है फिर, बनियान ट्री। ओके, वो कौन सा होता है फिर, बनियान ट्री। और बनियान ट्री, इस बनियान ट्री का मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है 200 ईयर्स। कितना होता है, 200 ईयर का इसका लाइफ स्पैन होता है। तभी तो जाकर जो भी कोलकाता में सबसे बड़ा ट्री वहाँ अभी भी प्रेजेंट से, बहुत बहुत बड़े बड़े उसके प्रॉप रूट से, और ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन कंज्यूम करता है। इसे ही आप ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ा लाइफ स्पैन किसका है, कौन सी ट्री का है, तो बनियान ट्री का है। और ये एक्स्ट्रा का एडिशनल याद रखिएगा कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में वो सबसे बड़ा ट्री हमें पाया जाता है। अब देखेंगे जो भी हमने पढ़ रहा है कि जो भी रिप्रोडक्शन से इस लोअर प्लांट्स या हायर प्लांट्स क्या होते हैं, ये देखेंगे हम, क्योंकि ये लोअर प्लांट्स में कौन से रिप्रोडक्शंस होता है या हायर प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्शंस होता है, इसके बारे में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द लोअर एंड हायर प्लांट्स क्या करेंगे हम, इसका हायर और लोअर प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्शंस अगर देखा जाए तो देयर आर द 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है असेक्सुअल। पहला कौन सा होता है, असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल। कौन सा होता है, सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इट्स नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर नॉट इन्वॉल्व 2 सेक्स गमीट। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो भी 2 सेक्स गमीट्स क्या नहीं होते, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, इसके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए हमने इसे क्या कहा है, असेक्सुअल। इसलिए हमने उसे क्या कहा है, असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर देखो कि इसके ऊपर से अगर ए निकाल दिया जाए तो बाकी जो बाकी बचेगा क्या फिर, ओनली सेक्सुअल। तो इसके अंदर कि जो भी पेरेंट कितने होंगे फिर, डबल, मतलब 2 पेरेंट्स। ओके, इसके अंदर क्या होगा, 2 पेरेंट्स, और इन्वॉल्व क्या हो गए, 2 सेक्स गमीट्स। इट इन्वॉल्व इन 2 सेक्स गमीट। इसके अंदर ये इन्वॉल्व हो गए। पहले तो हम देखेंगे असेक्सुअल टाइप्स ऑफ क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस तो हमने पहले तो डेफिनेशन उसकी तो पढ़ ली है कि क्या है, कि असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस मीन्स द ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इट्स नॉट इन्वॉल्व इन 2 सेक्स गमीट्स। मतलब इसके अंदर जो भी रिप्रोडक्शंस होगा, जो भी असेक्सुअल टाइप्स का होगा, असेक्सुअल टाइप्स के रिप्रोडक्शंस में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसके बारे में देखेंगे कि जो भी सिंगल पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होता है, या मेल हो या फीमेल हो, ज़रूरी नहीं वो मेल ही होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, जो भी पेरेंट्स होगा उससे हमें फॉर्मेशंस क्या है, न्यू वन स्पीसीज फॉर्मेशंस करना है, देयर आर ओन स्पीसीज। उससे तो हमने क्या कहा था फिर, रिप्रोडक्शंस कहा था। तो जो भी यंग वन फॉर्मेशंस हो गए, ओनली सिंगल गमीट से फॉर्मेशंस क्या हो गए, यंग वन फॉर्मेशंस हो गए। अब देखते हैं कि जो भी यंग वन है, दीज आर द यंग वन। यंग वन उसे क्या हम कहेंगे, ऑफस्प्रिंग। उसे क्या कहते हैं हम, ऑफस्प्रिंग कहेंगे। अब जो भी यंग वन से, जो भी ऑफस्प्रिंग से, ये क्या करेंगे, रिसीव। दीज आर द रिसीव। क्या करेंगे, रिसीव, ये जीन करेंगे। ये क्या करेंगे, रिसीव, जीन करेंगे। अब जो भी जीन से, वो जीन्स को रिसीव करने के बाद में, और भी रिसीव किससे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं वो उनके पेरेंट्स से, रिसीव देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स से रिसीव करने के बाद में
इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी, मतलब पहले तो हम देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो मेल गैमेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे, तो मतलब इससे जो भी आने वाली इंफॉर्मेशन से, किससे, पेरेंट से। अब पेरेंट से आने वाली इंफॉर्मेशन अगर यंग में होगी तो कैसे होगी वो, बताओ कैसे होगी वो, एग्जैक्ट होगी, मतलब वो होगी आइडेंटिकल। वो कैसे होगी, आइडेंटिकल होगी। अब आइडेंटिकल मतलब क्या, मतलब आइडेंटिकल मतलब क्या होगी कि पेरेंट्स से जैसी इंफॉर्मेशन बच्चे में आ रही है उसे क्या कहेंगे हम, आइडेंटिकल। मतलब आइडेंटिकल कहना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइडेंटिकल कहने के बाद में दो वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। वो आइडेंटिकल कैसे है, आइडेंटिकल तो है भाई, लेकिन दिखने में कैसे, तो वो होगा मॉर्फोलॉजिकल। वो कैसा होगा, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होना चाहिए या जेनेटिकल, या जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अगर उसके अंदर सेम है या आइडेंटिकल है, किसकी तरह, उसके पेरेंट की तरह, अगर वो ऑफस्प्रिंग या न्यूबॉर्न स्पीसीज आया है, न्यूबॉर्न फॉर्म हुआ है, वो कैसे होना चाहिए, वो आइडेंटिकल होना चाहिए या जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकल वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा, अगर वो सेम होगा, आइडेंटिकल मीन्स अगेन दिस आर द सेम, अगर होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, क्लोन। तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम क्लोन कहेंगे। अब क्लोन तो आपको पता है कि क्लोन किसे कहेंगे, अगर वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी उसके पेरेंट से फॉर्म होती है तो उसे क्या कहेंगे हम, क्लोन कहेंगे। क्लोन मतलब क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ, फॉर एग्जांपल उसे कहेंगे हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उसे क्या कहेंगे हम, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे। देखो हिसाब से और अच्छे से पढ़ लिया कि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल क्या है, वो आइडेंटिकल है। कौन है, यंग वन है, ऑफस्प्रिंग है। ये ऑफस्प्रिंग रिसीव किससे जीन कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स से कर रहे हैं, और इंडिविजुअल एक ही है तो उससे मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सेम ही होगा, तो उसे कहेंगे हम क्लोन कहेंगे, कि जो दिखने में सेम होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, क्लोन। इसके अंदर एक फ्यू वर्ड्स आता है, एक आता है उसके अंदर, फ्यू नहीं, एक सिंगल वर्ड है, इसे कहते हैं रैमेट। क्या कहते हैं उसे, रैमेट। क्लोन और रैमेट में कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ये होता है बस इसके अंदर ग्रुप है, इसके अंदर ये इंडिविजुअल होता है। इसके अंदर कैसे होता है, ये इंडिविजुअल्स होता है, और ये इंडिविजुअल्स को कहते हैं हम रैमेट। ये एनसीईआरटी या कोई महाराष्ट्र के बोर्ड में बुक में वर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा का याद रखिएगा कि क्लोन किसे कहेंगे और रैमेट किसे कहेंगे। क्लोन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ग्रुप में होते हैं, रैमेट इंडिविजुअल्स होता है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी रिप्रोडक्शंस असेक्सुअली है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन है, इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन का जो भी रेट्स है वो कैसा है, एकदम हाई। इसका मल्टीप्लिकेशन रेट्स कैसा है, हाई। मतलब हाई को ऐसे ही बोल सकते हैं हम, रैपिडली डिवाइडेड। ओके, दीज आर द रैपिडली डिवाइडेड। अगर रैपिडली डिवाइड अगर वर्ड आता है तो क्या आएगा, सेल डिविजन्स के बारे में। और सेल डिविजन्स अगर इसके बारे में अगर पूछा जाए तो सेल डिविजन्स यानी देयर आर द टू टाइप्स मोस्ट ऑफ। कौन से सेल डिविजन्स के होते हैं, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, एक सेल से चार या चार से नंबर ऑफ। तो ये सेल होते हैं कि सेल डिविजन्स हो रहा है, कौन किसके अंदर देख रहे हैं हम, असेक्सुअल के बारे में देख रहे हैं, तो इसके अंदर सेल डिविजन्स होता है ऑलवेज माइटोसिस। इसके अंदर कौन सा सेल डिविजन होगा, ऑलवेज कौन सा होगा, इसके अंदर माइटोसिस होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। माइटोसिस यानी क्या होता है, एक सेल से दो ही सेल फॉर्म होते हैं, उसे कहते हैं हम माइटोसिस। मियोसिस में एक सेल से चार सेल फॉर्मेशन हो गए, उसे क्या कहेंगे हम, मियोसिस कहेंगे। याद रखने में बहुत सिंपल है, बेसिक टॉपिक है रिप्रोडक्शंस का, और इसमें सब बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद में देखेंगे जो भी माइटोसिस या मियोसिस, ये तो हमने देख लिया कि सेल डिविजन्स कौन सी होती है, इसके अंदर माइटोसिस होती है। अब ये जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑकर किसके अंदर होगा, ऑकर किसके अंदर होगा, तो ऑकर ये मोस्ट ऑफ होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म
किसके अंदर होगा? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमने जो भी बेसिक टॉपिक देखे तो प्लांट किंगडम देखा था, एनिमल किंगडम देखा था, कि उसके अंदर देखा कि यूनिसेलुलर, उसके अंदर क्या होता है? यूनिसेलुलर, यानी उसे क्या कहेंगे हम? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और ऐसे जो भी ग्रुप पाए गए तो उस ग्रुप का नाम आता है एक प्रोटिस्टा और एक कौन सा आता है? मोनेरा। एक कौन सा आता है? मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। कि हमें इसमें देखेंगे कि जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जैसे कि अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, और बैक्टीरिया भी कुछ आते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या उसे कहते हैं हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ऑकर किसके अंदर होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। सेल डिविजन्स कैसी होती है इसके अंदर? माइटोसिस होती है। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशंस कैसा उसका? रैपिडली है, स्लो नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कि जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसे कहेंगे? कि जो भी ओनली वन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, 2 सेक्स गमीट्स इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। इसके बाद में देखेंगे कि जो भी यंग वन है, यंग वन ऑफस्प्रिंग है, वो जीन्स लेते हैं, उसके पेरेंट्स से लेते हैं, और पेरेंट्स से लेने के बाद में उसके जीन्स सेम होते हैं या एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होती है, उसे कहेंगे हम क्लोन। क्लोन कब कहेंगे? जो भी मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली वो सेम हो उसे कहेंगे हम क्लोन। क्लोन यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और रैमेट्स यानी इंडिविजुअल। तो ये हुआ इस रिप्रोडक्शंस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शंस। अब आगे हम इंट्रोडक्शंस के बाद में देखेंगे कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं कि जो भी असेक्सुअल के बारे में हमने देखा कि ये जो भी इंपॉर्टेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ऑलवेज माइटोसिस। ओके, तो इसके बाद में हम देखें कि जो भी असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस है, तो असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस के टाइप्स कौन कौन से, और असेक्सुअल टाइप्स के 1 बाय 1 हमने वो पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस के टाइप्स। ओके, तो पहले हम क्या देख रहे हैं? असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। असेक्सुअल टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टाइप। ओके, इसके क्या हमने देखना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप हमें देखना है। तो पहले हम उसके टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो फर्स्ट वन, इसके अंदर पहला टॉपिक्स आता है कि जो टाइप्स है उसका असेक्सुअल का, वो होता है फिजन। कौन सा आता है? वो फिजन्स आता है। उसके बाद में आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, उसके बाद में आता है रीजनरेशन। उसके बाद में कौन सा आता है? रीजनरेशंस। उसके बाद में आता है बडिंग, और उसके बाद में आता है रीजनरेशंस हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस हो गया, रीजनरेशंस हो गया, बडिंग हो गया, या उसके बाद में आता है स्पोर फॉर्मेशंस। उसके बाद में आता है स्पोर फॉर्मेशन, और 6 में आता है लास्ट, इट्स फ्रैगमेंटेशन। लास्ट में कौन सा आता है उसके अंदर? फ्रैगमेंटेशन। सो देयर आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के 6 टाइप्स है। फीचर्स है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है। तो इसके बारे में हमने 1 बाय 1 पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि फिजन्स यानी एक सेल से 2 सेल फॉर्मेशंस होना, उसे कहेंगे हम फिजन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो भी मॉर्फोलॉजी में हमने डिटेल में पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस किसके अंदर होता है, जैसे कि राइजोम हो, उसके अंदर जिंजर हो, या जो भी एग्जांपल लिए हमने कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता है। उसके अंदर रीजनरेशंस होता है, मतलब ये भी हमने देखना है कि रीजनरेशंस कैसे होता है, प्लानेरिया में या किसी एग्जाम्पल में होगा, देखेंगे हम, डिटेल में देखना है। अभी बडिंग किसे कहेंगे वो भी देखना है, स्पोर फॉर्मेशंस, कोनिडिया कैसे फॉर्मेशंस होते हैं वो देखना है, फ्रैगमेंटेशंस 1 से 2 टुकड़े होना है, और ये डिटेल में हमने देखना है। तो पहले हम देखेंगे कि फिजन्स क्या है। ओके, तो पहले हमने क्या देखना है? फिजन्स यानी क्या होता है। तो फिजन्स के बारे में हमने देखना है कि फिजन्स यानी क्या होता है। ओके, सॉरी। तो फिजन्स में हमने देखना है कि फिजन्स यानी क्या। ओके, तो फिजन्स यानी होता है कि जो भी पेरेंट है, जो भी पेरेंट्स है या पेरेंट्स मदर सेल है या पेरेंट्स सेल है, उस पेरेंट सेल का क्या होना है? टू स्प्लिट टू इक्वल हाफ। उसे क्या कहेंगे हम? जो भी मदर सेल है या जो भी पेरेंट्स है उसका स्प्लिट
करके 2 सेल में कन्वर्ट करना है, मतलब पेरेंट मदर सेल है, इसे कहेंगे हम पेरेंट मदर सेल टू स्प्लिट टू इक्वल हाफ। अब पेरेंट से अगर 2 इक्वल हाफ हो रहे हैं तो किसके हो गए? डॉटर सेल के। ये किसके हो गए? ये डॉटर सेल के 2 इक्वल हाफ हो गए इक्वल साइज में, उसे कहेंगे हम ओनली फ्यूजन्स। फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंट है, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। फ्यूजन्स यानी टुकड़े होना और फ्यूजन्स मतलब जुड़ना। तो फ्यूजन्स के जो भी ब्रेक होने के बाद में उसके कट करके कितने डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, इस पे डिपेंड्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्लिटिंग या ऑन द बेसिस ऑफ द डॉटर सेल कितने फॉर्मेशंस होता है। सो फ्यूजन्स का देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन बाइनरी फ्यूजन, पहला आता है बाइनरी फ्यूजन, ओके। और नेक्स्ट वन आता है मल्टीपल फ्यूजन, और नेक्स्ट वन कौन सा आता है? मल्टीपल फ्यूजन्स, ओके। बाइनरी फ्यूजन्स और मल्टीपल फ्यूजन्स। तो बाइनरी फ्यूजन्स क्या होता है कि जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, बाइनरी फ्यूजन्स यानी क्या होता है कि जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अब जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने देखा कि जो भी पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्प्लिट होकर फिर के इसके अंदर ब्रेक ही होगा, स्प्लिट एंड 2 इक्वल पेरेंट ऑर्गेनिज्म के स्प्लिट करके 2 इक्वल हाफ्स हो रहे हैं, और 2 डिवाइडेड या 2 इक्वल हाफ्स होने के बाद में, या ऐसे ही कह सकते हैं कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट या डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, उसे कहेंगे हम बाय मतलब 2 टुकड़े हो गए, तो उसे क्या कहेंगे हम? बाइनरी फ्यूजन्स कहेंगे। अब बाइनरी फ्यूजन्स में हमने देखना है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे कि वो 2 टुकड़े में कन्वर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें लेना है कि एग्जांपल है अमीबा, फिर भी देखेंगे। अब ये जो भी बाइनरी फ्यूजन्स है वो कट होने के बारे में हमने देखना है कि बाइनरी फ्यूजन्स होता क्या है, मतलब एक सेल है, सेल से 2 डिवाइड हो रहा है, तो होता क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर होता है कि कैरियोकाइनेसिस। इसके अंदर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। इट्स द कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब जो भी कैरियोकाइनेसिस है इट्स फॉलोड बाय, हमने साइटोकाइनेसिस कहा है, तो कैरियोकाइनेसिस किसे कहेंगे हम? कि जिसके अंदर न्यूक्लियस का क्या होगा? डिवाइड होगा, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड्स होता है। इट्स अ न्यूक्लियोइड डिवाइड पार्ट्स, ओके, डिवाइडेड। और साइटोकाइनेसिस यानी क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। साइटोप्लाज्म, काइनेसिस सेपरेट होगा। तो जो भी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमने बाइनरी फ्यूजन्स देखना है उसके अंदर पहला ये इंपॉर्टेंट है कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस अगर हो जाए तो इसके अंदर पहले हमने ये देखा कि अमीबा है कि ये दोनों पार्ट्स होने के बाद में 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिफरेंशिएट्स होते हैं। अब ये साइटोकाइनेसिस है और कैरियोकाइनेसिस दोनों भी होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोकाइनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब बेस क्या करना है कि साइटोकाइनेसिस का कट कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस का प्लेन ऑफ एक्सिस कैसा है, प्लेन ऑफ एक्सिस कैसा है, उसी बारे में हमने क्या देखना है कि प्लेन यानी एरोप्लेन नहीं है, प्लेन यानी कट कैसे होता है, कौन सा एक्सिस पे होता है, और साइटोकाइनेसिस कैसे होता है उसके बारे में हमने देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस फर्स्ट वन, इसके अंदर टाइप्स गिरते किसके? बाइनरी फ्यूजन्स के। किसके गिरेंगे? बाइनरी फ्यूजन्स के। किसके वजह से गिर रही है? प्लेन ऑफ एक्सिस। कौन सा? साइटोकाइनेसिस। पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर आता है
पहले हमने कौन सा देखना है, इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स, और इसे कहते हम सिंपल बाइनरी फिजन। इसे क्या कहते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। और सेकंड देखेंगे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स। ओके, थर्ड वन देखेंगे हम लॉन्जिट्यूशनल। ओके, these are the longitudinal binary fissions. There are the three types involved in binary fission: irregular या simple binary fissions, transverse binary fissions और longitudinally binary fissions. अब ये there are the three topics, there are the three types किसके, ये बाइनरी फिजन्स के। और बाइनरी फिजन किसे कहेंगे कि जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड होकर स्प्लिट होकर टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो रहे, इसलिए उससे क्या कहा हमने, बाय एक कट करके दो डॉटर सेल फॉर्म हो रही, इसलिए क्या कहा हमने उसे बाइनरी फिजन्स कहा। और बाइनरी फिजन्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस उसमें न्यूक्लियस डिवाइड्स होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोकाइनेसिस के जो भी प्लेन ऑफ एक्सिस है कि प्लेन ऑफ एक्सिस कैसे होगा, तो इन तीन के साथ ही होता है, जैसे कि इनरेगुलर कैसे होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स कैसे होता है, लॉन्जिट्यूशनली बाइनरी फिजन्स कैसे होता है, वो देखेंगे। तो पहले हमने वन बाय वन देखने हैं कि इनरेगुलर क्या होता है और सिंपल बाइनरी फिजन्स क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम देख रहे हैं कि जो भी बाइनरी फिजन्स, और बाइनरी फिजन्स में हमने जो भी एक सब देखा कि वो कौन सा है, इनरेगुलर। इट्स इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स, या उसे कहेंगे हम सिंपल बाइनरी फिजन्स। अब जो भी इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स है, मतलब पहले तो हमने यही देखना है कि इनरेगुलर हो या रेगुलर्स हो, या थर्ड वन कौन सा कहा हमने, जो भी लॉन्जिट्यूशनल। ओके, तो पहले हम देखना है कि इनरेगुलर। तो इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स में क्या होगा कि जो भी साइटोकाइनेसिस होगी तो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। ओके, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। अब टेक्स प्लेस अगर हमने ये देख लिया कि जो भी टेक्स प्लेस हमने देख रहे हैं कि टेक्स प्लेस कैसे होगा, तो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस जो भी होता है ऑन द बेसिस किसके होगा, वो प्लेन की होगा। लेकिन साइटोकाइनेसिस जो भी कट होने जा रहा है, उस कट के बारे में हमने देखा कि जो भी प्लेन होगा वो अलोंग एनी प्लेन ऑफ एक्सिस। ओके, एनी प्लेन ऑफ एक्सिस। अब जो भी प्लेन ऑफ एक्सिस में कौन से भी प्लेन में कट हो सकता है, ऐसे कौन से भी प्लेन में कट हो सकता है, केवल क्या, साइटोकाइनेसिस। अब जो भी साइटोकाइनेसिस है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस इसका जो भी कट होगा वो ऑलवेज कैसे होगा, परपेंडिकुलर। वो कैसे होगा, ऑलवेज वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब साइटोकाइनेसिस कैसी भी हो जाए भाई, लेकिन कैरियोकाइनेसिस उसे कैसी चाहिए, परपेंडिकुलर ही चाहिए। मतलब साइटोप्लाज्म कैसा भी ब्रेक हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कैसे होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। और इसके बारे में अगर एग्जाम्पल हमने देखा जाए तो साइटोकाइनेसिस में जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो होता है अमीबा। शाबाश, वो कौन सा होता है, अमीबा। ये जो भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। और अमीबा के अगर डायग्राम आप देखना चाहोगे तो आपको पता है ये हो गया अमीबा। इसके अंदर एक न्यूक्लियस डाल दिया, ये उसके सोडोपोडिया होते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस अलोंग द एनी प्लेन ऑफ एक्सिस और इनरेगुलर है, मतलब ये इसका पहले तो शेप में नहीं है,
जैसे कि हम शेप में होते हैं वैसे ये शेप में नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए तो उसे इनरेगुलर कहा है। ओके, इसलिए उसे क्या कहा है, इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स। कैसे भी कट कर लो, जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर बाइनरी फिजन्स होने के बाद में अगर ये अमीबा क्या करेगा कि इसके अंदर एक कैरोकाइनेसिस कर रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा है, वो कैरोकाइनेसिस कर रहा है। तो कैरोकाइनेसिस करने के लिए वो न्यूक्लियस थोड़ा सा इलोंगेट्स करेगा, क्योंकि उसके दो टुकड़े जो करने हैं, बाइनरी फिजन जो करना है। इसके बाद में अगर ये थोड़ा सा अगर टुकड़ा कर देता है, या शेप तो थोड़ी सी बिगाड़ दी हमने, क्योंकि ये शेप में थोड़ा सा इस तरह का होगा। इसके बाद में थोड़ा सा इसके अंदर इलोंगेशंस अगर होता है तो ये इलोंगेशंस में इस तरह का दिखेगा हमें। ओके, ये थोड़ा सा, और इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे, उसके डिवाइड हो जाएंगे। अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो इसके बाद में क्या होगा, ये जो भी पेरेंट है, ये जो भी पेरेंट सेल है, या पेरेंट जो भी सेल बोलने से तो अच्छे इसके अंदर बॉडी कहेंगे। ओके, पेरेंट बॉडी से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इलोंगेट्स हो रहा है, न्यूक्लियस इलोंगेट्स हो रहा है, तो उसके साथ में साइटोप्लाज्म इलोंगेट्स हो रहा है। साइटोप्लाज्म इलोंगेट्स होने के बाद में इसके अंदर न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवाइड्स हुआ, एक सेल से दो सेल फॉर्मेशंस हुए, यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, तो दो न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड्स हो गए। न्यूक्लियस अगर डिवाइड्स हो गए तो इसके बाद में क्या होगा, टू डॉटर अमीबा फॉर्मेशंस हो गए, टू डॉटर सेल फॉर्मेशंस हो गए। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो भी न्यूक्लियस इसके अंदर सेपरेट आया और न्यूक्लियस इसके भी अंदर क्या आया, सेपरेट आया, तो ये क्या हुए, दो सेल फॉर्म हुए। तो इसे ऐसे कह सकते हैं ना कि ये क्या हुआ, इट्स डॉटर सेल। कौन से है ये, अमीबा। कौन से सेल है ये, अमीबा के सेल से। तो ये क्या हुआ कि जो भी बाइनरी फिजन्स है, बाइनरी फिजन्स में इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स देखा, सिंपल देखा, इनरेगुलर हो रहा है, ये कहाँ से भी कट होने जा रहा है, मतलब कहाँ से भी कट हो सकता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स। और इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स में हमने देखा कि जो भी कैरोकाइनेसिस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है। तो जो भी हमने परपेंडिकुलर एक्सिस में दिखाया है, डॉटर सेल हमने एग्जांपल लिया था अमीबा का, और पेरेंट सेल से दो सेल फॉर्मेशंस पे। याद रखने वाली एक बात है कि जो भी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखा था, उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि जो भी सेल डिविजन्स कैसे होती है इसके अंदर, माइटोसिस। सेल डिविजन्स कैसे होती है इसके अंदर, माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस हो रही है तो एक सेल से कैसे, एक सेल से कितने सेल फॉर्मेशंस हो गए, दो ही सेल फॉर्मेशंस हो गए। तो ये रहा अमीबा का एग्जांपल, और ये इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स। इसके बाद में हमने सेकंड वन टाइप्स देखना है कि इनरेगुलर के बाद में आता है कौन सा, इनरेगुलर के बाद में। क्या आप भी रेगुलर इनरेगुलर हो रहे हो, क्योंकि याद नहीं आ रहा है तो इसके बाद में होगा सेकंड वन, और उसका नाम क्या है फिर, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स। अब ये जो भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स है, तो इसके अंदर जो भी हमने देखा मतलब देखेंगे भी, तो जो भी बाइनरी फिजन्स आता है, तो बाइनरी फिजन्स के अंदर ट्रांसवर्स देखा हमने कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स पे कि जो भी साइटोकाइनेसिस, हमने तो पहले तो एक ही चीज़ पढ़ा कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो इसके अंदर जो भी साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। यहाँ पे हमने पहले ही क्या लिखा था, अलोंग कौन सा एक्सिस होगा यहाँ पे, अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब अलोंग द प्लेन कैसे होगा इसका, ट्रांसवर्स, और ट्रांसफर एक्सिस। ओके, इसका कैसे होगा, अलोंग द जो भी प्लेन्स है वो ट्रांसवर्स एक्सिस में होगा। और इसके अंदर जो भी ट्रांसफर बाइनरी फिजन्स है वो एक ही एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और उसका एग्जाम्पल्स जो भी हमने देखना है वो होता है पैरामीशियम। कौन सा होता है, पैरामीशियम्स होता है। कि जो भी पैरामीशियम्स का जो भी एग्जाम्पल्स आपको पता ही है कि आपने डायग्राम भी देख रखी होगी कि जो भी पैरामीशियम्स है वो पैरामीशियम्स के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होता है, एक होता है मैक्रो यानी बड़ा, एक होता है
माइक्रो यानी छोटा, एक रिप्रोडक्शंस का काम आता है, एक जो भी प्रोडक्शंस या जो भी अवेलेबिलिटी करने के काम आता है। अब जो भी हमने देखना है कि ये दो जो भी रिप्रोडक्शंस कर रहे हैं या जो दो न्यूक्लियस है उसके बारे में तो हमने देखना है। देखना मतलब हमें तो पहले देखना है कि रिप्रोडक्शंस कैसे करें। तो ये पैरामीशियम्स है, तो पैरामीशियम्स को इट्स आल्सो नोन एज इट्स अ सिलिएटेड प्रोटोजोआ, ये इसी नाम से तो पहचाना जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कहेंगे। अब जो भी सिलिएटेड क्यों कहा? सिलिया, ये क्या है? सिलिएटेड यानी इसके ऊपर क्या होगी? सिलिया होगी। ऐसे छोटी छोटी इसके अंदर नंबर ऑफ क्या होती है? सिलिया प्रेजेंट्स होती है, और इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। अब ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का हमें क्या करना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करना है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी किसके अंदर करना है? बाइनरी फिजन्स, और बाइनरी फिजन्स के अंदर भी किसके साथ करना है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स। अब जो भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स में जो भी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस डिवाइड्स करना है, मतलब साइटोकाइनेसिस पे करना है और कैरियोकाइनेसिस करना है। तो इससे हम सेपरेट करने के लिए तो पहले तो पैरामीशियम्स फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? तो इसके अंदर ये पाए जाएंगे। अब जो भी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस थोड़ा सा क्या होगा? इसके ऊपर इलोंगेट्स होगा। ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस अब होने जा रहा क्या है? कैरियोकाइनेसिस होने जा रहा है, मतलब इलोंगेट तो हो गई न्यूक्लियस, दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए? इलोंगेट्स हो गए। अब इसको इलोंगेट्स करने के बाद में नेक्स्ट स्टेज आएगी, तो इसके बाद में न्यूक्लियस थोड़ा सा कट होकर नीचे जाएगा और थोड़ा सा न्यूक्लियस ऊपर जाएगा, मतलब ये खुद का न्यूक्लियस बना रहे दो और खुद का न्यूक्लियस दो बनाएंगे। तो इसके बाद में जो भी पैरामीशियम्स ये आया, एक पैरामीशियम्स ये आया, ओके। इसके पास में भी दो न्यूक्लियस, इसके पास में भी दो न्यूक्लियस, ओके। दीज आर द किनगलेट फॉर्मेशंस। तो ये क्या हुए? टू डॉटर, मतलब ये क्या हुई फिर? पेरेंट बॉडी। और ये क्या हुआ फिर? इट्स अ डॉटर सेल। और ये किसके हो गए डॉटर सेल्स? पैरामीशियम के। ये किसके भी सेल? पैरामीशियम्स के। तो इस तरह से क्या होगा? ये फिर यहाँ से सेपरेट फॉर्मेशंस होगी, टू पैरामीशियम्स। अब ये आप कहेंगे सर शेप इतने जल्दी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद में ये डायरेक्टली वो बड़ा एडल्ट नहीं दिखता है, पहले तो छोटा होगा, उसके बाद में वो शेप में आ जाएगा। तो ये रहा फिर पेरेंट बॉडी से डॉटर सेल फॉर्मेशंस होगा। तो ये डॉटर सेल फॉर्मेशंस किसका हुआ? ये पैरामीशियम्स का होगा, सिलेटेड का, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? हर इसके ऊपर आउटर पार्ट में होता है सिलिया, और सिलिया का काम क्या होता है? थोड़ा सा मूवमेंट करने में हेल्प करना, ओके, मूवमेंट करने में हेल्प करना। ये हुआ ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर्स। अब उसके बाद में थर्ड वन आता है और उसका नाम है लॉन्जिट्यूशनल। अगेन दिस आर द नोन एज लॉन्जिट्यूशनल बाइनरी फीचर्स। लॉन्जिट्यूशनली बाइनरी फीचर्स। अब ये लॉन्जिट्यूशनल बाइनरी फीचर्स कैसे होगी? इसके अंदर भी साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस अलोंग, कैसे होगा? एक्सिस कैसे होगा इसका? सेम लॉन्जिट्यूशनल एक्सिस होगा, लॉन्जिट्यूशनल एक्सिस। ये कट कैसे करेगा? प्लेन कैसे होगा इसका? लॉन्जिट्यूशनल होगा। और इसके लिए जो भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है, और वो एग्जाम्पल कौन सा होगा फिर? यूग्लिना। ये कैसे एग्जाम्पल से? यूग्लिना है। तो इसे हमने क्या कहा पहले? इसके ऊपर सिलिया है, तो इसे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का। अब इसको क्या होता है फिर? यूग्लिना को, तो यूग्लिना को आपने देखा होगा, एक बड़ा सा एक छोटा सा क्या होता है उसके ऊपर? फ्लैजिला। तो इसे क्या कहेंगे हम? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, या ओनली फ्लैजिलेटेड भी कहा तो आपको यूग्लिना याद आ जाएगा। तो यूग्लिना के बारे में अगर आपने थोड़ी सी डायग्रामेटिक अगर देखा होगा कि जो भी लॉन्जिट्यूशनल एक्सिस में होगा या फ्लैजिलेटेड से, तो इसका जो भी शेप्स आता है, तो शेप्स कमाल का होता है। शेप उसका कमाल का होता है, क्योंकि हार्ट शेप सबको ही पसंद आता है, तो याद आराम से होगा, क्योंकि ये रहा उसका
फ्लैजेला। ओके, ये रहा उसका फ्लैजेला और ये रहा उसका यूग्लिना। अब यूग्लिना में जो भी न्यूक्लियस होगा, ओके, इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, जैसे कि हमने पहले ही कहा था। तो जो भी इसके बारे में हमने देखना है कि जो भी यूग्लिना है, तो यूग्लिना के पार्ट क्या करना है, हमें दो कर रहे हैं, क्योंकि माइटोसिस करना है, क्योंकि असेक्सुअल देख रहे हैं। तो जब जब असेक्सुअल आएगा तब हम क्या कहेंगे उसके बारे में, एक सेल से भाई दो सेल फॉर्म हो रहे हैं। तो पहले यूग्लिना देखिए, तो यूग्लिना है तो ये फ्लैजेलेटेड है, तो फ्लैजेलेटेड्स कहा तो हमने एक फ्लैजेला लगा दिया, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो जो भी यूग्लिना है, तो यूग्लिना के बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या होगी, यहाँ पे डिविजन्स होगी। पहले तो शेप साइज तो ऐसे रहेगा, बेचारा कट के करने के लिए ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद में जो भी डिफ्रेंशिएट्स होने होगा तो किस तरह से आएगा, फिर वो इस तरह से। ओके, क्योंकि क्या होने जा रहा है, डिफ्रेंशिएट्स होने जा रहा है, एक सेल से दो सेल में हो रहा है, तो दो फ्लैजेला इसके अंदर हो गए। इसे क्या कहेंगे हम, फ्लैजेला। अगेन यहाँ इस जगह पे फ्लैजेला है, इस जगह पे यहाँ पे लिया था। तो थोड़ा सा जो भी फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला का सेपरेट करना ऐसे नहीं होगा कि दो यूग्लिना फॉर्मेशंस हुए और एक यूग्लिना में फ्लैजेला गया और दूसरे यूग्लिना में फ्लैजेला नहीं गया, ऐसे कभी नहीं होगा। दोनों के पास में भी क्या होना चाहिए, फ्लैजेला हमेशा होना चाहिए। अब इसके बाद में देखें कि जो भी यहाँ पे न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस का क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट्स, मतलब ये इलोंगेट्स होगा, थोड़ा सा क्या होगा इसके अंदर, इलोंगेशंस किसके अंदर होगा, ये यूग्लिना के पास होगा। अगर यूग्लिना के पास अगर सेपरेशंस हो रहा है तो आगे जाकर क्या करेंगे वो, आगे जाकर तो ये करना है, उसे डिफ्रेंशिएट्स करना है। तो ये जो भी यूग्लिना है, तो यूग्लिना को सेपरेट, पहले तो न्यूक्लियस इलोंगेट्स हुआ, तो इलोंगेट्स होने के बाद में भी वो इस तरह से आएगी। सो दीज आर द यूग्लिना स्ट्रक्चर्स। इस तरह से यूग्लिना फॉर्मेशंस हो गए। अगेन इसके ऊपर क्या होगा, एक फ्लैजेला होगा। इसके बाद में इसको अगर सेपरेट कर दिया जाए, तो सेपरेट मतलब ये इस तरह से अगर हो जाए, तो ये एक यूग्लिना और ये दोनों यूग्लिना फॉर्मेशंस हो गए। मतलब पेरेंट बॉडी है, ये क्या है, पेरेंट है, और ये फॉर्मेशंस क्या हुए, टू डॉटर, इट्स अ टू डॉटर यूग्लिना। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले कौन सा देखा हमने, बाइनरी फिजन्स में पहले देखा था हमने कौन सा, सिंपल बाइनरी फिजन्स, या उसे कहेंगे इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स। इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स में हमने देखा कि जो भी साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस अलोंग द एनी प्लेन ऑफ एक्सिस, बट उसमें एक शर्त थी कि साइटोकाइनेसिस भी कैसे भी कर लो, लेकिन उसके अंदर जो भी कैरियोकाइनेसिस वो ऑलवेज कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसकी एक शर्त थी, वो हमने मान ली और अमीबा में वो दिखा भी दी, भाई हमने ये ट्रांसवर्स ये जो भी इनरेगुलर में कर दिया। उसके बाद में हमने देखा कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अलोंग द कैसे होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान में रखना है, वो कौन सा होगा, फिर वो पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स में सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, हाँ भाई होते हैं, क्योंकि सिलेटेड यानी पैरामीशियम्स होता है। नेक्स्ट वन लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनली बाइनरी फिजन्स में एग्जांपल पूछा जा सकता है, कौन सा होता है, यूग्लिना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भी साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस अलोंग तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सेस होता है, तो ऐसे टाइप्स का बाइनरी फिजन्स कौन सा होता है, तो लॉन्जिट्यूडनल होता है कि या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स होता है या इनरेगुलर बाइनरी फिजन्स होता है। तो हमें टिक लगाना है कि लॉन्जिट्यूडनली बाइनरी फिजन्स। देन इसका एग्जाम्पल यूग्लिना याद रखना है, जिसके ऊपर होता है फ्लैजेला। तो इस तरह से हमने ये तीनों पढ़ लिए। बाइनरी फिजन्स में कौन कौन से पढ़ लिए हमने, पहला पढ़ लिया हमने इनरेगुलर, दूसरा पढ़ लिया ट्रांसवर्स और तीसरा पढ़ लिया हमने लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स। अब देखेंगे हम ये तीनों टाइप्स होने के बाद में कि जो भी बच जाता है वो बच जाता है कौन सा, मल्टीपल बाइनरी फिजन्स। अब मल्टीपल बाइनरी फिजन्स में हमने पहले ही देखा था कि मल्टीपल यानी क्या होता है, वो भी देख लेंगे। तो सेकंड बी टाइप्स कौन सा होता है, ये मल्टीपल। पहले हमने कौन सा देखा, बाइनरी, बाइनरी में दो डॉटर सेल फॉर्म हो गए। अब मल्टीपल बाइनरी फिजन्स, मल्टीपल फिजन्स कौन सा है, मल्टीपल फिजन्स है। अब मल्टीपल फिजन्स क्या होता है, तो मल्टीपल फिजन्स में कि जो भी पेरेंट बॉडी है, जो भी पेरेंट बॉडी डिवाइडेड
इनटू मल्टीपल, मतलब पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल, क्या होगी मल्टीपल सेल, पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल सेल या मल्टीपल डॉटर सेल, ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर, इट्स अ मल्टीपल डॉटर सेल। ओके, मतलब पेरेंट बॉडी से डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फिजन्स हो रहा है, ब्रेक नंबर ऑफ टाइम हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे अब, डॉटर सेल कैसी हो रही है, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो रही है। तो इसके अंदर जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो भी हमने देखना है। पहले तो हमने देखना है कि मल्टीपल फिजन्स क्या है, क्योंकि इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ एक इम्पोर्टेंस है कि जो भी न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। न्यूक्लियस कैसे होता है इसके अंदर, डिवाइड, और डिवाइड भी कितना टाइम्स होता है, मल्टीपल टाइम, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड मल्टीपल टाइम। ओके, न्यूक्लियस डिवाइड्स कैसे होता है इसके अंदर, मल्टीपल टाइम या नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स अ मल्टीपल टाइम। लेकिन जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी साइटोप्लाज्म है, इट्स डज नॉट डिवाइड। ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन से, कि न्यूक्लियस नंबर ऑफ डिवाइड होगा लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। कैसे होता है, क्या होता है, देखना है हमें, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तो फिर हो रहा है क्या, इसके अंदर न्यूक्लियस हो रहा है। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है, फिर साइटोकाइनेसिस इसके अंदर नहीं होता है, कैरोकाइनेसिस इसके अंदर होता है। ओके, तो पहले हमने देखना है कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है और कैरोकाइनेसिस क्या होता है। अब जो भी मल्टीपल फिजन्स है, तो मल्टीपल फिजन्स में ये डिवाइड्स हो रहे हैं, तो ये डिवाइडेशंस कैसे होगा, ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड में होगा, मतलब अंडरग्राउंड है, अंडरगोज कहेंगे उसे। अगेन दीज आर द अंडरगोज इज द डिविजन्स ऑफ द नंबर ऑफ, लेकिन ये कैसे होगी, अमाइटोसिस डिविजन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमाइटोसिस मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा लेकिन साइटोप्लाज्म इसके अंदर डिवाइड नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, अमाइटोसिस डिविजन्स। इसके अंदर सम एग्जांपल्स आर द इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वन एग्जांपल आता है जो भी मल्टीपल फिजन्स में पाया गया, कि इसके अंदर आएगा प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स, सबके पहचान का होगा और सबका जाना माना मेंबर है, कौन सा, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स। अब इस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट के बारे में आपको पता है कि ये क्या है, मच्छर है, कि जो कॉज क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अब जो भी प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स है, या नेक्स्ट वन एग्जांपल्स हमने पढ़ना है कि जो भी अमीबा का देखेंगे हम, नेक्स्ट में कौन सा होता है, अमीबा का। तो अमीबा भी देखेंगे कि ये यूनिसेलुलर है या प्रोटोजोन्स है। प्लाज्मोडियम भी देखेंगे कैसा है, क्या है। तो पहले हमने देखना है कि प्लाज्मोडियम के बारे में जो भी एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लाज्मोडियम में देखा जाए तो पहले अमीबा देखते हैं कि अमीबा का पहले तो शेप साइज हमने देखना है कि ये छोटा सा एक बेचारा अमीबा है, ये क्या है, एक अमीबा है, ये पेरेंट सेल से। इस अमीबा में हमने देख रहा है कि अमीबा पहले क्या करता है कि ये जो भी सूडोपोडिया है ये क्या करता है, विड्रॉन्स करता है, और विड्रॉ पहले ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करेगा, ये जो भी सूडोपोडिया है विड्रॉ मतलब क्या, कट हो जाना, रिमूव हो जाना। क्या करना है, रिमूव। सूडोपोडिया अगर रिमूव हो जाए तो ये क्या होगा, राउंडेड फॉर्म में आ जाएगा। और राउंडेड फॉर्म में अगर आता है तो इसके ऊपर से देयर आर द 3 वॉल्स आर फॉर्म, और इस 3 वॉल्स को हम कहते हैं काइटिनिशियस वॉल। काइटिनिशियस वॉल क्यों कहेंगे, क्योंकि कंपोज किससे बन रहा है, काइटिन से बन रहा है। अगर काइटिन से बन रहा है तो इसकी वॉल कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। और इस स्ट्रांग वर्ड के लिए हमने फिर से एक वर्ड यूज़ किया है, और उसके लिए वर्ड करते सिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उसे, सिस्ट कहते। पहले क्या किया अमीबा ने, जो भी सूडोपोडिया है वो विड्रॉ कर दी, मतलब रिमूव कर दे। रिमूव करने के बाद में उसके ऊपर से उसने फॉर्मेशंस क्या किया,
3 लेयर फॉर्मेशंस किया, और 3 लेयर फॉर्मेशंस किया, और इस 3 लेयर को क्या कहा हमने, सिस्ट। और सिस्ट यानी किसका क्या, और ये सॉरी सिस्ट किससे बनी है, काइटिन से बनी है, तो इसे क्या कहेंगे हम, काइटिनेशियस वॉल कहेंगे। अब इस काइटिनेशियस वॉल में देखेंगे कि इसके बाद में ये प्रोटेक्टिव वॉल है, इसके बाद में जो भी अमीबा है, तो अमीबा ने जो भी प्रोटेक्टिव वॉल फॉर्मेशंस किए, ये देयर आर द 3 लेयर्स वॉल्स। अब इसके अंदर इस न्यूक्लियस का क्या होगा, अंडरग्रोथ मल्टीपल टाइम ऑफ डिविजन्स होगी, तो इसके अंदर फॉर्मेशंस क्या होंगे, फिर ये छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्मेशंस हो गए। इट्स मल्टीपल टाइम्स ऑफ द डिविजन्स, अंडरग्रोथ कर रही है, माइटोसिस कर रही है, कौन कर रहा है, अमीबा कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है, उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने रिमूव क्या किया, सूडोपोडिया किया, और रिमूव सूडोपोडिया करने के बाद में उसने सिस्ट वॉल फॉर्मेशंस की, और सिस्ट वॉल फॉर्मेशंस करके उसने खुद को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद में उसके अंदर क्या किया, उसने डिविजन्स की। अब ये जो भी छोटी छोटी जो भी डिविजन्स आपको दिख रही है, और ये डिविजन्स को हम क्या कहेंगे, सूडोपोडियोफोर, उसे क्या कहेंगे हम, सूडोपोडियोफोर। अब इस सूडोपोडियोफोर को हमने एक बार अगर मैच्योर हो जाए तो इसे क्या बाहर डाल देंगे हम, अगेन दिस आर द सूडोपोडियोफोर। अब ये एक सिंगल सूडोपोडियोफोर आगे जाकर कैसे फॉर्मेशंस होगा, दिस आर द जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ये फुल्ली मैच्योर अमीबा नहीं होगा, ये फुल्ली मैच्योर अमीबा नहीं होगा, इसको मैच्योर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद में एक मैच्योर अमीबा फॉर्मेशंस होता है। तो ये क्या हुआ, फॉर्मेशंस ऑफ यंग अमीबा, इसे क्या कहेंगे हम, यंग अमीबा। ये क्या थे, उसके पेरेंट थे। अब पेरेंट फॉर्मेशंस किसके अंदर हो रहे हैं, अमीबा के अंदर हो रहे हैं। तो ये एक सिंगल, अब ये एक सिंगल अमीबा है, तो ये अमीबा है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ अमीबा है, तो नंबर ऑफ यंग वन अमीबा फॉर्मेशंस हुए। किससे फॉर्मेशंस हो रहे हैं, उसके खुद के पेरेंट से, और पेरेंट से ही फॉर्मेशंस क्या हुआ, यंग वन अमीबा। मतलब अब देखिए इसमें कमाल की चीज़ एक है कि जो भी पेरेंट है वो पेरेंट कभी मरता ही नहीं है, हरदम अमर रहता है। हम तो नहीं रह सकते क्योंकि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, इसके अंदर बेचारे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो रहा है, मल्टीपल फिजन्स हो रहा है। तो जो पेरेंट कभी भी मरता नहीं है वो कैसे हो जाता है, अमर। और अमर और अमीबा क्या होता है, अमीबा ए अमर, अमर यानी इमॉर्टल। कैसा है वो, इमॉर्टल है, वो कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि पेरेंट कभी भी मरता है इसलिए नहीं है क्योंकि पेरेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑफ माइटोसिस होकर, न्यूक्लियर डिविजन्स होकर उससे फॉर्म क्या होता है, यंग वन। पेरेंट तो कभी मरने के चांस ही नहीं है। ये क्या फॉर्मेशंस हो गए, यंग वन अमीबा हो गए। कैसे होता है देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा कि पहले तो हमने साइटोप्लाज्म्स इसके अंदर डज नॉट डिवाइड न करने की बात की थी। अब ये जो भी न्यूक्लियस बने तो इसके हल्की से इसके ऊपर जो भी वॉल्स आएगी वो किसकी होगी, साइटोप्लाज्म की वॉल हमेशा रहेगी। आप कहेंगे सर न्यूक्लियस तो ऐसे घूमेंगे क्या अकेले, नहीं घूमेंगे, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी वॉल किसके आएंगे, सीक्रेट द साइटोप्लाज्म वॉल। अब ये साइटोप्लाज्म वॉल इसके ऊपर आएगी और साइटोप्लाज्म वॉल इसके ऊपर आएगी तो एक इंडिविजुअल्स अमीबा इसके ऊपर फॉर्मेशंस होने के लिए रेडी होगा और इससे फॉर्म क्या होगी, यंग वन अमीबा। ये तो हुआ एक सिंपल एग्जांपल। वो किसके बारे में देखा हमने, अमीबा के। अगला एग्जांपल देख रहे हैं हम प्लाज्मोडियम मलेरियल स्पीसीज, जिसे हम मच्छर कहते हैं। अब जो भी मलेरियल पैरासाइट्स है, कौन सी है, मलेरियल पैरासाइट्स। अब जो भी मलेरियल पैरासाइट्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये कॉज करता है, हमें मलेरिया कॉज करता है। तो इसके पहले देखेंगे कि जो भी मलेरियल आफ्टर बाइट, प्लाज्मोडियम आफ्टर बाइट करने के आपने लाइफ साइकिल तो देखी नहीं, अभी देखनी है, 12th क्लास में देखना है आपको कि पढ़ेंगे हम वो भी। ये हुआ एक मिरोजोइट्स, सॉरी इट्स अ क्रिप्टोमिरोजोइट्स। इसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मोडियम के बारे में देख रहे हैं। ये हुआ हमारा एक क्रिप्टोमिरोजोइट, ओके, क्रिप्टोमिरोजोइट। तो ये पहली स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की। हमें क्या देखना है,
मल्टीपल फिजन्स देखना, इसके अंदर कैसे होता है, बस इतना ही याद रखना है कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन्स होता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आए क्या, और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि इसके अंदर फॉर्मेशंस होता है मल्टीपल फिजन्स। अगर मल्टीपल फिजन्स होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्या फॉर्मेशंस हो गए, न्यूक्लियस फॉर्मेशंस हो गए। ये स्टेज कौन सी आएगी, इस स्टेज को कहते हैं हम साइजोन्ट। इसके अंदर कौन सी स्टेज कहते हैं, साइजोन स्टेज कहते हैं। आफ्टर साइजोन स्टेज इट्स अ फॉर्मेशन पार्ट्स फॉर द न्यूक्लियर फॉर्मेशंस। अगर न्यूक्लियर फॉर्मेशंस होता है तो इसके बाद में इसके मैच्योर होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। अगर एक बार अगर मैच्योर्स हुए तो ये इट्स अ रिमूव आउटसाइड। और रिमूव आउटसाइड किससे हो गई, आरबीसी से होते हैं। ये किससे आउटसाइड्स होते हैं, आरबीसी से। तो इसे कहते हैं हम मीरोजोइट्स। इसे क्या कहते हैं हम, मीरोजोइट्स कहते हैं। ये मीरोजोइट्स आफ्टर मैच्योरेशंस, मतलब मैच्योर करने के बाद में ये क्या करते हैं, दूसरे आरबीसी में जाकर उसे क्या कहते हैं, बस्ट कर देते हैं। और इस तरह से हमें इन ह्यूमन कंडीशंस कहते हैं कि जो भी मलेरियल या जो भी टेम्परेचर्स आता है वो किसकी वजह से आता है, ये प्लाज्मोडियम के भाई साहब के वजह से, इट्स अ प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से आता है, भाई साहब नहीं है वो। देन ये हुआ हमारा क्रिप्टोसाइजोन्ट्स और मीरोजोइट्स। ये मैच्योरेशन स्टेज होते हैं जो भी इन ह्यूमन बींग्स के, मैन के आरबीसी के अंदर वो बस कर करके ये डेवलप किए जाते हैं। हमें याद रखना एक ही है कि प्लाज्मोडियम और अमीबा में मल्टीपल फिजन्स होता है। मल्टीपल फिजन्स मतलब पैरेंट बॉडी से मल्टीपल इंडिविजुअल तैयार करना, और ये इंडिविजुअल्स दो ही चीज़ों में होते हैं, एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स में होते हैं और एक अमीबा में होते हैं। याद रखने वाली दो ही चीज़ें। तो ये अमीबा में देखने वाली चीज़ एक होती है कि इसके अंदर कौन सा होता है, इमॉर्टल स्टेज होती है, क्योंकि अमीबा से फॉर्मेशंस होने वाली जो भी इंडिविजुअल्स है वो किससे बनती है, वो पेरेंट से बनती है। थैंक यू।